राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम CPLO के पेपर के लिए हम MS ऑफिस है ये शुरू कर रहे हैं। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं हम? सॉफ्टवेयर। ये दो टर्म होती हैं, एक तो सेट ऑफ प्रोग्राम और एक सेट ऑफ रूल्स। क्या इन दोनों के बारे में पेपर में पूछा जाता है? अगर हमें सेट ऑफ प्रोग्राम दिख जाएगा तो सॉफ्टवेयर, अगर सेट ऑफ रूल्स दिखेगा तो प्रोटोकॉल। उसकी डेफिनेशन होती है, तो दोनों को याद रखना। सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम इसको 3 टाइप में मान सकते हैं और कई सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी मान लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आता है, लैंग्वेज प्रोसेसर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें क्या आता है? MS ऑफिस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। MS ऑफिस में क्या क्या हो जाएंगे? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सभी किसके अंदर आते हैं? MS ऑफिस के अंदर आते हैं। आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे? MS वर्ड के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि इसका दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसर भी हम इसको बोल सकते हैं। सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा था? स्टार वर्ड। पेपर में पूछा जा चुका है कि पहला जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या था? स्टार वर्ड। और वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं? MS वर्ड, स्टार राइटर, MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, ये सब क्या है? ये वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड को ओपन करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? winword.exe। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है पेपर में। और MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन कितनी है? फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉक, DOC। 2007 के बाद इसके साथ क्या लग गया? X, तो डॉक X, ये इसकी क्या है? फाइल एक्सटेंशन। ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया है समझाने के लिए। ये सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है। उसके बाद क्या होता है? मेनू बार। यहाँ पर क्या है? स्क्रोल बार। ये जो है स्लाइड बार, हम ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर होता है जूम परसेंटेज। सबसे लास्ट में क्या होता है? स्टेटस बार। और पेपर में ये जो बटन है इसके बारे में पूछा जाता है कि इस बटन का नाम क्या है? रिस्टोर। और यहाँ पर क्या होता है? QAT, क्विक एक्सेस टूल बार, और इसको क्या बोलते हैं? और यहाँ पर क्या होता है? कंट्रोल मेनू भी होता है। जो QAT है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, क्विक एक्सेल टूल बार। किसी भी कमांड पर क्विक पहुंचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? QAT का। जो कंट्रोल मेनू है ये वाला, अगर यहाँ पर बटन होता है, अगर इसको 2 बार क्लिक कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा? MS वर्ड बंद हो जाएगा। और जो मेनू बार है इसी को क्या बोलते हैं? हम रिबन बोलते हैं। और Ctrl+F1 दबाने पर जो ये रिबन है ये हाइड हो जाता है। अगर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये अनहिडन हो जाएगा। किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर अर्धपारदर्शिता आती है। जैसे हमने कोई भी ये हाइड वर्ड है इसको सिलेक्ट कर लिया तो इस पर एक हल्की सी ब्लू कलर की जो दिखाई देती है, हमें वर्ड भी एज इट इज दिखाई देता है, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं मिनी टूल बार। MS वर्ड में नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं? 32,767। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? 63। मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं 63। जो टेबल होती है, सबसे पहले तो इसकी एक्सटेंशन याद रखना कि .doc होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम अपने पेज का नाम देंगे तो वो क्या आएगा? document1 आएगा। और document1 उसमें क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं, और दोनों का कम्बिनेशन, रोज और कॉलम है, दोनों का कम्बिनेशन क्या बनाता है? टेबल। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि टेबल किन किन से मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम है, इनके कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? टेबल। और टेबल में कम से कम एक रो और एक कॉलम हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी कॉलम्स हो सकती हैं? 63। और ये पेपर में पूछा जा चुका है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो वर्ड वरैप है, इसकी जो डेफिनेशन है वो जरूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा चुकी है। वर्ड वरैप क्या होता है? वर्ड का ऑटोमेटिक अगली लाइन में चले जाना, वो क्या होता है? वर्ड वरैप। जैसे हमने इस लाइन में लिखा, ऑटोमेटिक यहाँ से खत्म होके अगली लाइन में लिखना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है? वर्ड वरैप होता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक, उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? F7। स्पेलिंग और ग्रामर है, इसका आगे भी जो जिक्र वो किया जाएगा। अगर स्पेलिंग और ग्रामर चेक हम F7 से दबाते हैं, अगर उस वर्ड पर मतलब कोई भी लाइन है उस पर रेड लाइन हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर स्पेलिंग की एरर है। जैसे हमने
F7 दबाया और ये जो ग्रामर है ये रेड कलर का हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इसकी स्पेलिंग में एरर है। अगर वहाँ पर ग्रीन लाइन आ जाती है तो ग्रामर में कुछ गलती है। ब्लू लाइन आती है तो वर्ड फॉर्मेट ठीक नहीं है, कहीं पर दा लगा दिया, कहीं पर इज लगा दिया, मतलब सेंटेंस अच्छे से नहीं लिख रखा। तो ये तीनों हैं, याद रखना। और पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं, F7। हेडर और फूटर, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं हेडर और फूटर। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी डेट, ऑथर का नाम, पेज नंबर, ये सब दे सकते हैं। तो हेडर कहाँ होता है, हेडिंग के ऊपर पेज के टॉप मार्जिन में होता है। मार्जिन है इसका आगे जिक्र किया जाएगा, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। मार्जिन से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जो पेज है, पेज के सबसे टॉप में क्या होता है, हेडर हम लिखते हैं। फूटर क्या होता है, पेज के सबसे लास्ट में होता है। जो MS वर्ड है उसमें कौन कौन सी टैब होती हैं, ये पेपर में पूछी जाती हैं। फाइल, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सभी ऐसे पूरी लाइन में ये सब टैब होती हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ, क्योंकि पेपर में ये पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम फाइल मेनू की बात करते हैं। फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, सेव, सेव एज, न्यू, ओपन, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, क्लोज और एग्जिट। ये क्या होते हैं, ये फाइल के अंदर होते हैं ये ऑप्शंस। और पेपर में यही पूछा जाता है कि ओपन जो है वो किस टैब के अंदर आता है, फाइल टैब के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि शॉर्टकट की क्या होती है। पेपर में 2-3 शॉर्टकट की जरूर पूछी जाएंगी, क्योंकि MS ऑफिस है, पूरा 15 नंबर का आएगा। सेव के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+S। अगर Ctrl+S नहीं है तो Shift+F12 से भी हम जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर सकते हैं। सेव एज F12 के द्वारा, न्यू Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O, प्रिंट के लिए Ctrl+P, प्रिंट प्रीव्यू। जैसे हमने ये पेज पूरा प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि इस पेज पर क्या क्या है, तो उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। यानी कि प्रिंट होने से पहले हमें, प्री मतलब पहले देखना, उसके लिए Ctrl+F2, क्लोज के लिए Ctrl+W, एग्जिट के लिए Alt+F4। ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना। आगे है होम टैब। इससे पहले कौन सी पढ़ी है, फाइल। उसमें क्या क्या था, सेव, सेव एज, न्यू, ओपन, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, क्लोज, एग्जिट। ये सारे ऑप्शंस किस में आते हैं, फाइल में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे होम में। होम में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सब किस में आते हैं, होम टैब में आते हैं। कट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। फॉर्मेट पेंटर, ये क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका डिज़ाइन बिल्कुल एज इट इज कॉपी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+C। कॉपी करने के लिए तो है Ctrl+C, लेकिन उसका डिज़ाइन है कोई भी, मान लिया हमने ये पेस्ट वर्ड है, अगर हमने इसको कॉपी करना है तो हम बोलेंगे Ctrl+C। अगर हमने जैसे इसका डिज़ाइन बना रखा है बिल्कुल एज इट इज हमने इसका कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+Shift+C। और जो कट होता है, कॉपी, अगर मान लिया हमने कोई भी यहाँ पर कोई भी वर्ड, मान लिया हमने ये ऑब्जेक्ट है इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये वर्ड कहाँ पर स्टोर हो जाता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। और ये पेपर में पूछा गया है कि कट कॉपी करने के बाद जो ऑब्जेक्ट होती है वो कहाँ पर स्टोर हो जाती है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। और जो क्लिपबोर्ड है इसमें कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 24 है उनको स्टोर कर सकता है। होम टैब के अंदर और क्या आता है, फ़ॉन्ट नेम। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कैलिब्री। और ये भी पेपर में पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में फ़ॉन्ट नेम क्या होता है, कैलिब्री। फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, 8 से लेकर 72 पॉइंट तक। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 11 पॉइंट। और दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बेहतर साइज़ अगर हम कर देंगे तो वो किसके बराबर होता है, 1 इंच की। पेपर में पूछ रखा था कि 36 साइज़ है वो किसके बराबर होगा। अगर बेहतर साइज़ है वो 1 इंच के बराबर है तो 36 साइज़ किसके बराबर हो जाएगा, ½ इंच के बराबर। तो ये याद रखना, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, 8 से 72 तक। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 11 पॉइंट्स। और बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, फ़ॉन्ट नेम कैलिब्री। अगर हमने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, Ctrl+, ये जो ब्रैकेट होती है ये। अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो हम किसी भी चीज़ को बंद कर देंगे, वो मतलब फैलने की कोशिश करेगा। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं ब्रैकेट के साथ। तो इंक्रीज़ करना है तो Ctrl+, ये वाली ब्रैकेट, या फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो Ctrl+Shift+, ये जो ऐसे होती है ब्रैकेट, ये वाली लगा देंगे।
अगर हमें डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस इसको ओपन कर देंगे। ये दोनों शॉर्टकट की हैं, दोनों पेपर में पूछी जा चुकी हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का स्टाइल मतलब बोल्ड, इटालिक या फिर रेगुलर, किस तरह का मतलब हमने स्टाइल करना है। बोल्ड मतलब कंट्रोल प्लस बी, इटालिक की कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना, जैसे कंट्रोल के नीचे लाइन खींच दी, ये क्या होती है अंडरलाइन, तो कंट्रोल प्लस यू। अगर किसी भी वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ये सारी शॉर्टकट की हैं, ये याद रखनी है, ये बार बार रिवाइज करना, अपने आप याद हो जाएंगी। आगे है फ़ॉन्ट इफेक्ट, पेपर में छपने वाली हैं ये दोनों की दोनों, क्योंकि इनकी शॉर्टकट की इतनी बार पूछी जाती है, सबस्क्रिप्ट की और सुपरस्क्रिप्ट की। जो सुपरस्क्रिप्ट है ये क्या होती है, टेक्स्ट का बेस लाइन से ऊपर लिखा जाना। जैसे हमने अक्षर लिखा एक्स, एक्स के ऊपर ये 2 लिख रखा है, ये क्या है बेस लाइन से ऊपर लिख रखा है, इसको क्या बोलेंगे हम सुपरस्क्रिप्ट। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इक्वल टू का निशान, जो की होती है इक्वल वाली वो की दबानी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। और सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, बेस लाइन से नीचे लिखा जाना। जैसे एक्स है ये नीचे लिख रखा है, ये हमारी बेस लाइन होगी एक्स के नीचे, जैसे ये बेस लाइन है इस 2 का या नीचे लिखा जाना, ये क्या होता है सबस्क्रिप्ट। इसमें क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल। दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों की शॉर्टकट की है, उंगलियों पे याद रखना। आगे है स्टिक आउट या फिर स्टिक थ्रो भी बोल सकते हैं। किसी टेक्स्ट को बीच, जो भी टेक्स्ट है उसके बीचों बीच लाइन खींचना, उसको क्या बोलते हैं स्टिक थ्रो या फिर स्टिक आउट। जैसे ये नियति लिखा है, इसके बीच से ये लाइन जा रही है, अगर डबल स्टिक आउट है तो मतलब 2 लाइन किसी भी अक्षर के बीच से जाना, इसको बोलते हैं डबल स्टिक आउट। आगे है अलाइनमेंट, 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेफ्ट अलाइनमेंट है इसका मतलब क्या है, पैराग्राफ को लेफ्ट से लिखना, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है कंट्रोल प्लस एल। जैसे लेफ्ट साइड से लिखना, राइट साइड से लिखना, सेंटर मतलब बिल्कुल बीच से पैराग्राफ को लिखना। एक तो देखो यहाँ से लिखना, एक इस साइड से लिखना राइट साइड से, सेंटर मतलब बिल्कुल बीच से लिखना, और जस्टिफाई मतलब हर एक लाइन में बिल्कुल इक्वल वर्ड लिखना। जैसे एक लाइन में ये 5 वर्ड हैं तो अगली लाइन में भी 5 ही वर्ड आएंगे, उससे अगली में भी 5 ही, उसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट यानी कि इस साइड से लिखना। और पेपर में कौन सा इनमें से पूछा जाता है, सेंटर अलाइनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पढ़ा था हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, उनकी जो शॉर्टकट की है वे भी याद रखना। और सेंटर अलाइनमेंट इसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस ई। इतनी बार जो दिल्ली पुलिस का पेपर है एसएससी में इतनी बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछी जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, लेफ्ट। आगे है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी। जैसे ये पूरा हमारा पेज है, ये पूरा हमारा पेज हो गया, और ये जो बीच में जगह छोड़ रखी है ये किस लिए है, ये मार्जिन के लिए है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हो गया मार्जिन। और टेक्स्ट मान लिया हमने यहाँ से कोई भी लेटर लिखना शुरू किया है तो ये मार्जिन से लेकर टेक्स्ट तक के बीच की दूरी है, उसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडेंटेशन क्या होता है, ये जो जगह छोड़ रखी है इतनी सारी, ये क्या है मार्जिन। और यहाँ से हमने टेक्स्ट लिखना शुरू किया है तो मार्जिन से लेकर टेक्स्ट के बीच की जो दूरी होती है, ये जो रेड पेन से लगा रखा है तीर का निशान, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी। और ये 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट इंडेंट, राइट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग। ये 4 प्रकार का होता है। जो लेफ्ट इंडेंट है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम। अगर हम एम का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जो कि क्लोज के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ की पहली लाइन को बाएं से दाएं लिखना और बाकी एज इट इज। जैसे पहली लाइन है इसको तो बाएं से दाएं कर देगा और बाकी जितनी भी लाइन है उनको एज इट इज लिख देगा। हैंगिंग में क्या होता है, पहली लाइन को छोड़कर सारी की सारी जो लाइन है, जैसे पूरी लाइन है, पहली लाइन को छोड़कर बाकी जितनी भी लाइन है उन सभी को क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट कर देगा। आगे क्या है, अंडो। अंडो के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। अंडो क्या होता है, जैसे हमसे कोई भी डिलीट हो गया उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडो करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड। रीडो क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो F4 के द्वारा भी हम रीडो पर जा सकते हैं। आगे है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, रिप्लेस, फाइंड, कंट्रोल प्लस F उसकी शॉर्टकट की होती है। रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H होती है। हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस K।
जैसे एच है, एच इसमें से ही हम निकाल सकते हैं इसकी शॉर्टकट की, क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकट की हैं जिनके मतलब पहले अक्षर से ही बनते हैं, जैसे Ctrl+P प्रिंट के लिए, कट के लिए एक्स, कॉपी के लिए सीधा सी हो गया। तो इस तरह जैसे देखो एच है, एच के लिए क्या होगी, रिप्लेस के लिए हो गया एच, Ctrl+H। वाई किसके लिए है, रीडो के लिए। पी प्रिंट करने के लिए। ई अभी हमने पढ़ा था जो सेंटर अलाइनमेंट है उसके लिए क्या करते हैं हम, Ctrl+E, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। आर किसके लिए करते हैं, राइट के लिए। एल किसके लिए है, लेफ्ट के लिए। आई किसके लिए है, इटालिक, जो बोल्ड इटालिक हमने पढ़ा था, फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से होते हैं, बोल्ड इटालिक। एन न्यू के लिए। और के बच गया तो के Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है, एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना। जैसे कोई भी ये लाइन लिख रखी है, अगर मतलब सबने देखा होगा होम पेज पर ब्लू कलर में होती है जो, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो आगे कुछ और मतलब दूसरी फाइल खुल जाएगी। तो एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक का करते हैं। और MS वर्ड में हाइपरलिंक को खोलने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+ माउस क्लिक। डेट इसी के अंदर आती है इंसर्ट में। डेट की शॉर्टकट की क्या है, Alt+Shift+D। इससे पहले इस तरह की एक और शॉर्टकट की पढ़ी है हमने, कौन सी, Ctrl+Shift+D। वो किसके लिए थी, जो डबल अंडरलाइन है उसके लिए हमने कौन सी पढ़ी थी, Ctrl+Shift+D। अगर हमने डेट की करनी है तो Alt+Shift+D। टाइम के लिए क्या हो जाएगी, Alt+Shift+T। आगे है ड्रॉप कैप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ये। ड्रॉप कैप क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ का पहला अक्षर जो नॉर्मल लाइन से बड़ा होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है परी, यानी कि पी जो आगे का सबसे अगला अक्षर है, पहला अक्षर है, वो नॉर्मल लाइन है। जैसे ये ए छोटे हैं, आर भी छोटा है, आई भी छोटा है, लेकिन ये नॉर्मल अक्षर है, इनसे बड़ा होना वो क्या होता है, ड्रॉप कैप। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइन तक कर सकते हैं हम, ये जो पी है इसका ये जो डंडा है ये कितनी लाइन तक कर सकते हैं हम, 10 लाइन तक। और कम से कम 1 लाइन तक हम कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 3। और यही पेपर में पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप कितनी लाइन तक होता है, 3 तक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ऑब्जेक्ट कमांड क्या होती है, किसी अन्य एप्लीकेशन से किसी ऑब्जेक्ट को अनदर एप्लीकेशन में इंसर्ट कराना। ये जितने भी मैं ये बता रही हूँ, ड्रॉप कैप, ऑब्जेक्ट, पेज ब्रेक, ये सब MS वर्ड ओपन करोगे ना, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं, ये जितने भी वर्ड हैं ये दिखाई देंगे। इन सभी को इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिकली तो मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा सकती, इसलिए जितने भी हैं मैंने सारे MS वर्ड से ये उठाए हैं। ऑब्जेक्ट कमांड क्या होती है, किसी अन्य एप्लीकेशन से किसी ऑब्जेक्ट को अनदर एप्लीकेशन, जैसे हमने कोई और एप्लीकेशन है वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के और दूसरी एप्लीकेशन में शिफ्ट करवा दी, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कमांड। OLE इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड, इसके लिए होता है ऑब्जेक्ट कमांड पूछी जाती है, कौन सी होती है, OLE। पेज ब्रेक क्या होता है, अगर हमने कोई भी ये लिखा है, हमने ये पूरी ये दोनों लाइन लिखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले पेज से हमारा जो आगे जो हम लिखेंगे वो अगले पेज से हो, तो उसके लिए क्या होता है, पेज ब्रेक होता है, Ctrl+Enter दबाते हैं। आगे है पेज लेआउट। पेज लेआउट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है, पेज के किनारे से टेक्स्ट लिखने तक को मार्जिन कहते हैं। जैसे ये पेज का किनारा है यहाँ पर, यहाँ से लेकर मान लिया यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देखो, ये पेज का किनारा हो गया, यहाँ से लेकर ये P लिखा है यहाँ तक का, ये क्या है, ये पेज मार्जिन है, इसको बोलते हैं हम पेज मार्जिन। पेज के किनारे से लेकर जहाँ तक हम टेक्स्ट लिखते हैं वहाँ तक का जो स्पेस बचता है उसको बोला जाता है मार्जिन। और ये कितने टाइप का होता है, पेपर में पूछा जाता है, ये 4 टाइप का होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ये हो गया लेफ्ट इस साइड, राइट बॉटम, और ऊपर होता है टॉप। बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है, 1 इंच का होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन होता है। जो टेक्स्ट है और पेज का किनारा है इनके बीच का बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होता है, इसी को बोलते हैं मार्जिन। आगे है गटर मार्जिन, जो कि पेपर में इतनी बार पूछा जाता है कि गटर मार्जिन क्या होता है। गटर मार्जिन होता है किसी भी पेज पर हम जो बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। जैसे ये देखो यहाँ पर ये बाइंडिंग कर रखी है, इसके लिए मान लिया मैंने ये स्पेस छोड़ रखा है, तो इसी को बोलते हैं बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम गटर मार्जिन। जैसे इसके ये जो 2 लिख रखा है इसके आगे जगह छोड़ रखी है, ये किस लिए है, ताकि मैं इन सब पेजों को बाइंडिंग करवा लूँ। तो बाइंडिंग के लिए जो भी स्पेस छोड़ा जाता है उसको क्या बोला जाता है, गटर मार्जिन। और ये 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट और टॉप। लेफ्ट और टॉप ये क्या होता है, 2 प्रकार का। और जो मार्जिन है पेज मार्जिन वो 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम।
और पेपर में यही पूछे जाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 के लेफ्ट और टॉप, और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 0 इंच का। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। इसका मतलब क्या है, जैसे A4 साइज़ की हम पूरी शीट लेते हैं, जैसे ये पूरा पेज है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और ये देखो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या होता है, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है वो होता है लैंडस्केप, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। अगर हम पेज साइज़ की बात करें तो ऑप्शंस में पूछे जाते हैं ये लेटर मतलब पेपर में 4 ऑप्शंस दे देंगे, पूछेंगे कि इनमें से पेज साइज़ कौन सा नहीं है। ऑप्शन में एक लेटर भी मिलेगा, और सभी देख के लेटर को आंसर कर देते हैं, क्योंकि लेटर को देखकर लगता नहीं कि ये पेज साइज़ है, लेकिन लेटर क्या है, पेज साइज़ है। पेज साइज़ का नाम है ये लेटर, और A4 साइज़ के तो सबको पता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, लेटर पेज साइज़ होता है। आगे है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंदर क्या होते हैं, फुट नोट और एंड नोट। इससे पहले हमने एडर पढ़ा था, फुटर पढ़ा था। एडर पेज के ऊपर होता है, फुटर पेज के नीचे होता है। फुटनोट पेज के नीचे और फुटर से ऊपर। सबसे ऊपर मतलब क्या होता है, एडर, और लास्ट में क्या होता है, पेज के नीचे फुटर होता है। फुटर से ऊपर क्या, जैसे हमने कोई भी कुछ भी लिखा और इस चीज़ पर हमने स्टार लगा दिया, मान लिया हमने A4 पर स्टार लगा दिया, और इस A4 के बारे में डिटेल हमने नीचे दे दी, यानी कि फुटर से ऊपर हमने इसकी डिटेल दी, उसको बोलते हैं फुटनोट, यानी कि पेज के अंत में होता है, लास्ट में। और एंड नोट क्या होता है, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसके लास्ट में जो भी हम कुछ लिखते हैं वो होता है एंड नोट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में दोनों पूछे जाते हैं। इनके लिए ये शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+F, Ctrl+Alt+D। आगे है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, इसके अंदर 2 टर्म होती हैं, एक तो मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्सेज, दोनों को ऐड करना, इसको क्या कहते हैं, मेल मर्ज। मर्ज का मतलब ऐड करना। आगे है रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक। ये अभी बताई थी, F7 के द्वारा हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं। पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, F7। थ्रेशर है, इसके लिए क्या, इसमें तो क्या होता है, जो ग्रामर है, स्पेलिंग है, वर्ड फॉर्मेट है, ये सब चेक किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, पर्यायवाची समानार्थी की जो गलती होती है वो ठीक की जाती है, Shift+F7। ट्रैक चेंज, अगर हमने कोई भी लेटर है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको हाईलाइट करना तो किसका यूज़ करते हैं, हम ट्रैक चेंज का करते हैं। आगे है व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है, ये 5 प्रकार की होती है। यहाँ से बस यही पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट व्यू टैब कौन सी होती है। प्रिंट, लेआउट, व्यू है, ये क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये 5 इसके नाम है, इनको याद कर लेना बस। वेब, लेआउट व्यू, फुल स्क्रीनिंग, आउटलाइन, ड्राफ्ट व्यू, ये 5 है, इनको याद कर लेना। मैं जल्दी इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि पेपर का टाइम नहीं है, 1 हफ्ता ही लगा लो, क्योंकि पेपर सभी का है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो बस मैं ये अपने नोट्स बना रखे हैं, इनको सबके पास पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सबके लिए मैं भी टाइम निकाल रही हूँ, तो आप भी एक लाइक कर दिया करो। लाइन स्पेसिंग पेपर में पूछा जा चुका है। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, लाइन के बीच में स्पेस देना। जैसे ये दोनों लाइन है, इनके बीच में ये जो स्पेस आ रहा है इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना होता है, 1.15 का। हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अपने आप कितना होता है, 1.15। बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज कितना होता है, कम से कम 10% हम जूम कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 500%। और दोनों पेपर में पूछे जाते हैं MS वर्ड में। तीनों का अलग अलग है, MS वर्ड का, MS एक्सेल का और MS पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट का अलग है, बाकी एक्सेल और MS वर्ड इन दोनों के सेम है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। और बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट, अभी बताया था। एक्सटेंशन है, याद रखना, .doc, और 2003 या फिर 7 के बाद .docx। वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि अगर इस क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं आगे क्लास लेके आऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पेपर सभी का है 4 तारीख का। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।